पाचन प्रणाली को प्राकृतिक ढंग से मजबूत बनाएं। गलत जीवन शैली के कारण अधिकांश लोगों की पाचन प्रणाली खराब रहती है। जो भी आता है वो कहता है पेट साफ नहीं होता है, गैस बनती है, किसी को कोलाइटिस है, किसी को गैस्ट्राइटिस है, किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, यहाँ तक कि कोलन कैंसर तक हो रहा है। फिर मलाशय के रोग हैं, किसी को पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, ये सब समस्याएं उसी से जुड़ी हुई हैं। अल्सर है तो भांत भांत के अल्सर है, आंत का अलग है, गैस्ट्रोल का है, ड्यूडनल है, ये सब उसी से संबंधित समस्याएं हैं। किसी के मुंह में छाले हो रहे हैं, मुंह में छाले का सीधा संबंध पाचन से है, संबंध पूरे शरीर का पाचन से है। तो ये आहार विहार दिनों महीनों नहीं वर्षों तक जब खराब रहता है तब ये नौबत आती है, ऐसी स्थिति हो जाती है, पाचन प्रणाली मंद हो जाती है, जठर रस हमारे मंद हो जाते हैं, मंदाग्नि इसी को कहा मंदाग्नि हो जाती है। सर्वे रोगापि मंदाग्नौ, उसके बाद में सारे रोगों का बस प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। शरीर में ऐसा कोई रोग नहीं है जो हो न सके। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? तो कारण सबसे पहला ये है, मुख्य कारण, कि हम अपने शरीर को बाहरी हाथ पैर कमर ऊपर से पूरे शरीर को हम आराम दे रहे हैं, लेकिन अंदर की पाचन प्रणाली को हम आराम नहीं देते। यदि सोने का समय निश्चित न होता, यदि मनुष्य नींद न लेता होता, आजकल वैसे भी नींद लोगों को कम हो गई है, 4-5 घंटे सो रहे हैं, कुछ लोगों को भी नहीं आती है, दवाई खा करके सोते हैं। यदि लेटते हैं तब सो जाते हैं, उस काल में ही उपवास हो पाता है, व्यक्ति नहीं खाता, नहीं व्यक्ति बराबर खा रहा है। जब बराबर खाते रहेंगे तो पाचन प्रणाली हमारी, पाचन तंत्र भी थक जाता है, पचाते पचाते थक जाता है। इसलिए कहा गया, हमारे यहाँ ऋषियों मुनियों ने कहा उपवास। हर संप्रदाय में, हमारे सनातन संस्कृत में, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हर जगह उपवास का विधान है। उपवास से पाचन प्रणाली आराम करती है, वो फिर से पचाने योग्य बनती है। ऐसा कुछ भी खा लेंगे जिससे पाचन ठीक तरीके से संपन्न हो जाएगा। और सुपाच्य चीज़ें भी, ऐसी स्थिति आती है सुपाच्य चीज़ें नहीं पचा पाती है हमारी पाचन प्रणाली। गरिष्ठ भोजन कैसे पचाएगी? उपवास कर लेने के बाद में गरिष्ठ भोजन भी लिया है, गरिष्ठ भोजन से उड़द की दाल बहुत गरिष्ठ होती है, ऐसी चीज़ें भी अगर खाई हैं तो सब कुछ पाचन हो जाएगा। अब क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ आती है व्यायाम। व्यायाम करना है, पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना है। व्यायाम में क्या करना है, कब करना है, कैसे क्या करना है, सब लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो अपने चिकित्सक से या योग प्रशिक्षक से या जो भी व्यायाम के जो हैं प्रशिक्षक, उनसे संपर्क कर सकते हैं। पानी पीने की बात आई तो पानी पीने का उचित समय है सुबह सो करके उठने पर, रात को सोते समय, नाश्ते और भोजन से 1 घंटे पहले, 1-1.5 घंटे बाद। इसके अलावा जब पेट खाली रहे तब पानी पीना चाहिए। पानी वायुमंडल के हिसाब से, कभी गर्मी है सर्दी उसके हिसाब से पी सकते हैं, लेकिन फ्रिज का पानी नहीं पिएंगे। गर्म, गुनगुना या ताज़ा या घड़े जैसा। मैं घड़े का पानी सेवन कर रहा हूँ आजकल। इसके बाद में आहार। अब आहार कैसा होना चाहिए? आहार में प्राकृतिक, जो प्रकृति ने हमें फल और सब्जियां दिए हैं, उसमें पर्याप्त रेशा होता है, तमाम विटामिन्स और खनिज लवण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य रक्षा में सहायक हैं। कई तरीके से सब कुछ हमारे शरीर को मिल जाता है। यदि जिनका दूध शुद्ध मिल जाता है वो दूध का भी सेवन करें, दही का सेवन करें, छाछ का सेवन करें। यदि पाचन किसी चिकित्सक ने मना किया है या कोई ऐसी गड़बड़ी है, किसको दूध देना है, किसको दही देना है या वो भी नहीं देना है, वो अलग विषय है, लेकिन शुद्ध चीज़ होनी चाहिए। अब वैसे भी शुद्ध चीज़ की बात करें तो अन्न जो खाद्यान्न हम खा रहे हैं उसमें तमाम प्रकार के रासायनिक चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है। सब्जियां आ रही हैं उसमें भी तमाम कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। किसान भी चाहता है कि हमारी फसल थोड़ी ठीक हो जाए, इसलिए वो ज़्यादा छिड़काव कर देता है। और जो उनके पास इसका जो ऐसे भंडार हैं रासायनिक चीज़ों के, जहाँ पर एजेंसी है, वो लोग चाहते हैं हमारी ज़्यादा चीज़ बिके। वैज्ञानिकों ने बताया कि इतनी मात्रा में डालना है,
दुकानदार कहता है नहीं और ज़्यादा डालो, किसान लेके जाता है उससे भी ज़्यादा डालता है। दुकानदार के लिए वो तमाम प्रकार के पैकेज होते हैं कि इतनी चीज़ बेच दोगे तो तुम्हें हम उसके बदले में ये देंगे, ये पुरस्कार मिलेगा, इतना इनाम मिलेगा। तो पैसे के लोभ में ये सब होता है। देखें क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी अब यही खाना है। इनको लाएं, अच्छी तरीके से धोएं, कुछ नमक पीले पानी से धोएं, धो करके उसके बाद में उसका सेवन करें। हम भी यही सेवन कर रहे हैं। रोटी इस्तेमाल जो खाएंगे उसका चोकर युक्त आटे की होनी चाहिए, फाइबर निकाल देंगे, मैदा बन जाती है। मैदा की रोटी जब खाएंगे, बिना चोकर की रोटी खाएंगे तो हमारी मलकिया प्रभावित हो जाएगी। मलकिया प्रभावित होते ही सारा सब गड़बड़ हो जाएगा, वहीं से गड़बड़ी शुरू होती है। कुछ हरी सब्जियां खाएं, सलाद खाएं, तो इतना करेंगे, इससे शरीर फिट रहेगा। पेट साफ, रोग साफ, आंत साफ, रोग साफ, पेट ठीक रहेगा तो कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए अपनी पाचन प्रणाली को प्राकृतिक तरीके से ठीक ऐसे ही घर में करें। यदि इतने से भी न ठीक हो तो पेट पर मिट्टी पट्टी डालें। आप मिट्टी घर में भी 1-1.5 किलो बनाएं, जैसे आटा बनाया जाता है वैसे मिट्टी शुद्ध लाएं। शुद्ध होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, तालाब की, गहरे तालाब की, या 2-3 फीट नीचे की ज़मीन की खोदने के बाद मिट्टी मिले उसको लाइए, उसको भिगोइए, फिर बनाइए, इसकी विधि सीख लीजिए, पेट पर डालिए 35 से 40 मिनट, इतना कीजिए। यदि इतने से भी न जाए तो प्राकृतिक चिकित्सालय में जाएं, वहाँ पर आंतों का संशोधन किया जाएगा, कई तरह के उपचार दे दिए जाएंगे, आंत को बिल्कुल धो दिया जाएगा और पाचन प्रणाली मजबूत हो जाएगी।